यदि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो आप चाहें तो उससे मंथली पेंशन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इस रेगुलर इनकम को प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसे कि SWP के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस तरीके में जब हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो हम SWP का यूज़ करके हर महीने एक मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो बाकी पैसा हमारे पोर्टफोलियो में जमा रहता है उस पर हमें रिटर्न्स भी मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 बेस्ट फंड्स बताने वाला हूं जो कि SWP के लिए बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 5,000 रुपये की मंथली SIP से SWP कैसे प्लान की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये फंड अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में करता है, सो यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं भी अच्छी रहती है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 39,066 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड प्रेजेंट में इतना पैसा मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.71% है। इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 18,92,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज की डेट में उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,08,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.69% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये 31.66% के हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 26.40% है और लास्ट 1 ईयर में 0.80% के रिटर्न्स हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया के इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 95 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 24.75% है। यदि फंड की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो इसमें आपको BSE, चोलामंडलम, फोर्टिस, परसिस्टेंट सिस्टम और AU स्मॉल फाइनेंस जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड माना जा सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि अंडर वैल्यूड हो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी हो। सो ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है, सो ये फंड भी एक बढ़िया फंड माना जा सकता है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 29,463 करोड़ रुपीज़ है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है और इस स्कीम को 2018 से मिस्टर शंकरन नरेन और 2025 से मिस दिव्या जैन मैनेज कर रही है। यहाँ पर जो मिस्टर शंकरन नरेन है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, सो यहाँ पर इस स्कीम के अच्छा करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू फंड में 5,66,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो आज की डेट में उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,10,000 रुपीज़ होती, जो कि 5 साल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 32.25% के, लास्ट 3 ईयर्स में 24.63% के और लास्ट 1 ईयर में 3.14% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 69 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि 40.94% टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। यदि फंड की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो इसमें आपको एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, SBI बैंक और HDFC बैंक जैसी बहुत ही बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये फंड एक गुड अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ में ये एक लो बीटा फंड भी है। इनके अलावा ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड माना जाता है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ है। ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क के साथ में हाई ग्रोथ की संभावनाएं भी अवेलेबल है। टाटा स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 11,164 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.33% है।
जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको लोएस्ट देखने को मिलेगा। इस स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर चंद्रप्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। अगर इस फंड में भी 5 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,64,000 रुपीज़ होती और 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 4,41,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 34.53%, लास्ट 3 ईयर्स में 26.09% और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 0.08% रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों यदि लास्ट 1 ईयर का मार्केट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, सो इसी वजह से यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में फंड की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं दिखाई दे रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 61 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 34.08% है। तो देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मिस्टर राजेश 5,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं और ऐसा वो 20 साल तक करते हैं। यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि इन 20 सालों में हमें 14% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। हालांकि ये रिटर्न्स मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 20 साल बाद में मिस्टर राजेश का टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 65,82,000 रुपये होगी। अब यहाँ पर मिस्टर राजेश ये चाहते हैं कि वो अपने म्यूचुअल फंड से हर महीने 75,000 रुपीज़ निकालते रहें। तो इसके लिए वो SWP प्लान को सेट करते हैं, जिसमें कि वो 20 साल तक SWP चालू करते हैं, जहां पर उन्हें हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 75,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर 20 साल बाद में वो टोटल 1,80,00,000 रुपये निकाल चुके होंगे। उसके बाद में भी उनके अकाउंट में 89,11,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 20 साल बाद में पैसा विड्रॉ करने के बाद भी इतना पैसा बचने का मेन कारण यह है कि यहाँ पर मिस्टर राजेश 75,000 रुपये महीना निकाल रहे हैं, जबकि बाकी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड है, जिस पर यहाँ पर उन्हें रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से 20 साल में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 20 साल में हम काफ़ी बड़ा कॉर्पस भी निकाल चुके होते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी रिक्वायरमेंट और कॉर्पस के अकॉर्डिंग SWP सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो SWP अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यदि आप SWP को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।